Hello students, in continuation of the previous lecture, today we will be doing partnership deed. कल मैंने आपको बताया पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप डीड. बच्चों, कल मैंने आपसे एक चीज बताई थी जिसमें प्रीवियस लेक्चर में जिसमें मैंने आपसे ये बात की थी कि पार्टनरशिप में एक रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है. जहां मैंने आपको कहा था ओरल भी हो सकता है बट रिटन इज ऑलवेज बेनिफिशियल बताया था. सो दैट रिटन एग्रीमेंट which contains all terms and conditions of operation of partnership is known as partnership deed. यानी कि partnership deed क्या है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको अपनी पार्टनरशिप को ऑपरेट करने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप इसमें डिसाइड करते हो. दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. ठीक है, सी हियर, a document which contains the terms and conditions of agreement to operate a partnership business is called partnership deed. I hope it is clear. The law doesn't make it compulsory to have all these terms and conditions in writing. ये आपको मैंने previous lecture में भी बताया था कि legal में कहीं पर भी ये mandatory नहीं है कि partnership deed आप writing में ही लिखो, writing में ही हो आपके पास. ओरल में भी कर सकते हो, बट अगर आपने ये पार्टनरशिप डीड ओरल में की है तो फ्यूचर में कभी पार्टनर्स में कोई भी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपने अपनी पार्टनरशिप को स्टार्ट किया था. यू डोंट हैव एनी प्रूफ फॉर दैट. सो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल दैट पार्टनरशिप डीड मस्ट बी इन writing. Fine. Some of the persons called partnership deed as articles of partnership. So in some books or some persons call it as articles of partnership. So here comes a point कि आपको जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो इट इज नॉट दैट वो पार्टनरशिप डीड के नाम से ही आएगा, वो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी आ सकता है. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. आपने ये तो लिख दिया कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड. इट इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें आप रिटन में अपनी पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करते हो. तो वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, तो उसके क्या कंटेंट होंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. सी द पॉइंट्स. द फर्स्ट हियर इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. सबसे पहली चीज, आप पार्टनरशिप डीड फर्म की बना रहे हो तो उस फर्म के नेम और एड्रेस क्या है. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ रीड. फाइन. आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम in reading the document because the terms are basic, you will get to know about it. लेकिन still अगर आपको कोई डाउट है या कोई टर्म मुझे ऐसी लगती है जो क्लियर नहीं है, I'll be explaining it. उस पार्टनरशिप में और क्या होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर होना चाहिए. नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस मीन्स आपका किस तरह का बिजनेस रहेगा. फाइन. किन प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो. पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन कैपिटल. पार्टनर्स का कैपिटल में क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा. ठीक है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, कितना पैसा पार्टनर्स अपने पर्सनल उसके लिए निकाल सकते हैं, यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर सकते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा. कितना पैसा जो भी वो ड्रॉइंग्स में के फॉर्म में विड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर उनको कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा उनके ऊपर. पार्टनर्स के क्या क्या राइट रहेंगे, उनको रेम्यूनरेशन में क्या क्या मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना बोनस मिलेगा, क्या कोई कमीशन मिलेगी एक्स्ट्रा डीलिंग्स के लिए. दैट ऑल वुड बी कवर्ड अंडर द टर्म रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स. ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म कितना टाइम चलेगी. अब सी, ड्यूरेशन में भी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव कि आपने बिजनेस किसी ऑब्जेक्टिव के लिए स्टार्ट किया था, जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी. सेकेंडली, आपने डिसाइड किया कि आप 4 years तक करेंगे, 5 years तक करेंगे, 6 years, 10 years, आपने टाइमली डिसाइड किया. सो डिपेंडिंग अपॉन योर टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि आपका पार्टनरशिप का जो फर्म का बिजनेस रहेगा वो कब तक चलेगा. रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. ऑब्वियसली इन केस कोई पार्टनर
पार्टनरशिप विड्रॉ करना चाहता है, या कोई और पार्टनर है जो एडमिट होना चाहता है, आपके बिजनेस में एंटर करना चाहता है, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, तो उस केस में आपके क्या क्या रूल्स रहेंगे. फाइन. नेक्स्ट 13 पॉइंट हेयर इज लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स, कि पार्टनर से आप लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते. अब आपको ऑब्वियसली बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के लिए लोन्स चाहिए. लोन्स आप आउटसाइड पार्टी से भी ले सकते हो और पार्टनर से भी ले सकते हो. तो ले सकते हो तो उस केस में आप पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट दोगे, किन कंडीशंस में ले सकते हो, दैट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस इज टू बी डिसाइडेड हेयर. अकाउंट बुक्स ऑफ द फर्म कैसे मेंटेन होंगी, क्या मेथड्स फॉलो होंगे, हु विल बी मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हु विल बी ऑब्जर्विंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सारी चीजें. ऑडिट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड रूल्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्या क्या मेथड्स रहेंगे, पढ़े होंगे आपने प्रीवियस क्लासेस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स. ठीक है. सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि इन केस पार्टनर्स में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसकी सेटलमेंट कैसे होगी. ठीक है. सो रूल्स एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो. पहला, अभी जो आपको मैंने पढ़ा कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड रिटर्न में कर ली, फाइन, तो इट्स फाइन. अगर आप पार्टनरशिप डीड रिटर्न में कर रहे हो तो उसमें क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, आपने उसके जो डीड अपना जो एग्रीमेंट रिटर्न में कर रहे हो उसमें आपको क्या क्या कंटेंट मेंशन करना जरूरी है. Now the point comes, rules applicable in absence of partnership deed. अब कि आपने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उस केस में आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट और रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ प्रोविजंस दिए हैं. वो क्या प्रोविजंस है. फाइन. मान लो आपने ओरल भी की और अगर कोई एक पार्टनर जो है, कोई भी एक समझ लो कोई डिस्प्यूट हो गया उस ओरल एग्रीमेंट को लेके, ए ने बोला कि भी ऐसा डिसाइड हुआ था, बी बोलता है कि नहीं ऐसा डिसाइड नहीं हुआ था, देयर इज अ डिस्प्यूट. नाउ द पॉइंट कम्स कि क्या प्रूफ है. फाइन. अब ओरल किया था तो कोई प्रूफ नहीं है. अगर ओरल किया था आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो इन दैट केस उस जो भी डिस्प्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा. रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. फाइन. अब वो रूल्स क्या है. द फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. फाइन. अगर आपका एग्रीमेंट रिटर्न में है तो जो भी रेशो आपने डिसाइड किया है, मे बी 2:1, 3:2, 5:5, 1:1, वट एवर द रेशियो यू हैव डिसाइड, 7:3, वही होगा. लेकिन अगर एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है, फाइन, तो इन दैट केस इट इज ऑब्वियस दैट द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स विल बी इक्वल. बराबर की हिस्सेदारी होगी, चाहे वो प्रॉफिट्स हो चाहे वो लॉसेस हो, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. अभी हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के अलावा कोई भी लोन दिया है, ठीक है, कैपिटल तो ऑब्वियसली पार्टनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करनी है, उसके अलावा पार्टनर ने अगर बिजनेस में कोई भी पैसा डाला है या कोई भी लोन बिजनेस को दिया है, सो दैट इज बी कंसीडर्ड एज पार्टनर्स लोन. अब अगर बिजनेस बाहर से कोई लोन बोरो करता, कोई लोन डिमांड करते या लोन अवेल करते तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट जाता, तो इन द सेम मैनर पार्टनर को भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना. अब देखो कितना मिलना चाहिए. यहां पर ये बात आती है कि अगर वो एग्रीमेंट रिटर्न में है तो जितना भी इंटरेस्ट होगा वो मिलेगा, बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो इंटरेस्ट कितना होगा, 6% पर एनम. क्लियर. वो इंटरेस्ट कितना होगा, 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा. क्लियर. द नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, दैट इज नो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स एट ऑल. अगर पार्टनरशिप डीड है तो इट्स फाइन, बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड्स partners are not entitled to any kind of remuneration including salary, bonus, commission or any other remuneration. फाइन. कि पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई बोनस नहीं मिलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगी या कोई और रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी. कब नहीं मिलेगी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में ओरल में है, रिटर्न में नहीं है और उसके बीच कोई डिस्प्यूट हो गया है.
फाइन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स. ठीक है, तो अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. फाइन. नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. there should be no interest on drawings will be charged on partners drawings. Fine. Each partner can participate in the management of the partnership firm. अब हमने पढ़ा था ना, अब हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कल ही पढ़ा था सेक्शन 4 वाली, उसमें यही था ना, एक्टिंग फॉर ऑल और एनी ऑफ देम, सॉरी, एक्टिंग फॉर ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यही पढ़ा था ना कि सभी भी कर सकते हैं और कोई एक भी कर सकता है. कल यही लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था. वही चीज यहाँ पर लिखी है कि हर पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है. फाइन. नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. जब तक कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं वो अपनी कंसेंट नहीं देते हैं, तब तक पार्टनरशिप फर्म में कोई भी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मैटर्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप अकाउंट्स. अब पार्टनरशिप अकाउंट्स जो आप अकाउंटिंग में कर रहे हो, तो उसमें आपके सामने क्या क्या मैटर्स आ सकते हैं. फाइन. ये चीज हमने कल भी डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में कि एक बिजनेस जो है दैट कैन बी ऑपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो नॉर्मली अकाउंटिंग प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सेम इन बोथ ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दोनों में नॉर्मली सेम होता है. डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा हुआ है ना, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम जो है वही सोल प्रोप्राइटरशिप में यूज होता है और वही पार्टनरशिप में यूज होता है. बट स्टिल अब यहाँ पर क्या है? पार्टनरशिप है. पार्टनरशिप है तो आपने अकाउंट्स तो मेंटेन कर लिए, लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं, जो लॉसेस हैं, जो कैपिटल है, जो इंटरेस्ट है, उन सब का एक्स्ट्रा काम हो गया जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था. फाइन. तो अब बात आती है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, जो कि सोल ट्रेडरशिप में आपको नहीं देखना था लेकिन पार्टनरशिप में आपको देखना है. सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स कैसे होगा, उनके कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनेंगे और उनके ड्राइंग अकाउंट्स कैसे बनेंगे. फाइन. सो दैट विल बी डूइंग इन द अपकमिंग लेक्चर. थैंक यू.